बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं रेसिपी आपको देने जा रही हूँ वो पोटैटो समोसा है। ये समोसा की ही एक वैरायटी है, आप इस तरह से भी समोसा बना सकते हैं। तो समोसा की डो के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव मैदा ले लिया है और उसके अंदर मैंने हाफ़ चाय का चम्मच जो है आधा वो अजवाइन और 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक डाल दिया। 4 चाय के चम्मच इसमें मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। ये जो है ये डो बहुत नरम नहीं होगी, जैसे हम समोसा की पट्टी तैयार कर यानी डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये हम डो बनाएंगे। और आटा को मैं गूँध लूँगी थोड़ा सा, यानी इसको हम कम से कम मिक्स होने के बाद कोई 5-6 मिनट के लिए मैंने इसको गूँधा है। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एक हो गया और आपको अच्छी तरह से इसकी वो मोटाई जो है वो नज़र आ रही होगी कि मैंने कितना इसको सख्त बनाया। और उसके बाद मैं इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट पे दूँगी और उतनी देर में हम जो है अपनी पोटैटो मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो जो आलू का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिया है। उबला हुआ आलू है, ये अच्छा सा उबला हुआ आलू है और इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अजवाइन डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। उसके बाद 1 चाय का चम्मच जो है ये सूखा धनिया पाउडर है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और 1 ही चाय का चम्मच जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच जो है वो मोटी कुटी हुई मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया इसके अंदर, ये बहुत अच्छा फ्लेवर करता है। और ड्राई पासले यूज़ कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच और आधी चाय का चम्मच जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर है, आधी ही चाय के चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बिल्कुल एक बैलेंस सा इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। अब हम कुछ सब्ज़ मसाले ऐड करेंगे जिनमें मैं धनिया डालूँगी और 2-3 मैंने मिर्चें ली उनको बारीक काट लिया है, 1 लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है और यूँ हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड पे करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो आटा हमने निकाला था उसमें से ये मैंने 2 पेड़ों का आटा साइड पे किया है। ठीक हो गया। तो ये मैं 2 पेड़े बना लूँगी इस आटे से और पेड़े बनाने के बाद हम इसकी जो है पतली पतली 2 रोटियां बेल लेंगी। अच्छा, पतली रोटियां इसलिए करना है कि जितना पतला होगा उतना अच्छा क्रंची क्रिस्पी जो है समोसा तैयार होगा। तो ये मैं अच्छी तरह से इसको पतली सी 2 रोटियां हम बेल लेंगे और बेलने के बाद जो है फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि उनका समोसा जो है फिलिंग सही नहीं आ रही थी, लेकिन समोसा के ये वाला पैटर्न भी आप जो है वो बना सकते हैं। तो ये मेरी 2 रोटियां मैंने बना ली। उसके बाद मैं ये पानी जो है उसके ज़रिए मैं इसके अंदर एक क्रॉस बना दूँगी। ठीक हो गया। ये क्रॉस जो है असल में हमारी ये देखें उसने स्पेस हमें दे दी है इस तरह करने से कि हम इस स्पेस के अंदर अपने समोसे की फिलिंग करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए 2 आइडिया दे रही हूँ। एक में हम पोटैटो फिलिंग मैं करूँगी और एक जो है वो मैं मिक्स मैकरोनी जो है पेस्टा बना हुआ है, तो इसकी मैं रेसिपी भी मैं दे चुकी हुई हूँ। तो उसी को हम जो है इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो 2 जो है मैंने फिलिंग आलू की कर ली हैं और 2 जो है वो मैंने पेस्टा की कर ली हैं। अब हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर ऐड करेंगे। चारों तरफ किनारा जो है यानी रोटी का जो गुलाई है उसके अंदर हम इसमें पानी लगा लें। आप पहले भी लगा सकते हैं, यानी पानी लगाएंगे उसके साथ ही जब हम रोटी उसके ऊपर रखेंगे तो ये उसके साथ ही स्टिक हो जाएगी। तो इस तरह से करके हम इसको मुकम्मल जो है पानी लगाकर तो सारी साइडों से जोड़ लेंगे और जो सेंटर हमने बनाया हुआ है उस सेंटर से हम इसको क्योंकि पानी हमारा लगा हुआ है तो इसलिए हम प्रेस करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये रोटी को मुकम्मल तौर पर सारी साइडों से जोड़ लिया और ये हमारे देखिए जी समोसा शेप की जो है रोल रेडी हो गए हैं। व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और इसको मैं जी कटिंग कर लूँगी सेंटर से और ये हमारे ये 4 समोसे तैयार हो गए। 2 जो हैं वो मैंने आलू फिलिंग के साथ किए हैं और 2 पेस्टा जो है मैकरोनी पेस्टा के साथ मैंने तैयार किया है। तो अभी मैं इसमें फ्राई करूँगी इसको। अभी ऑलरेडी मैं इसमें जो है ऑयल को नीम गर्म कर चुकी थी और उसके अंदर मैंने अब ये समोसा रख दिया है।
2-3 मिनट तक हम एक साइड पे इसको कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करेंगे ताकि ये अच्छा सा क्रंची और मुकम्मल कुक हो जाए और क्रंची फ्लेवर में आए। तो 3 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसकी साइड टर्न की है। फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा टर्न करेंगे और गोल्डन कलर जो है वो अपनी अपनी चॉइस का ले लेंगे। अगर आप ज़्यादा गोल्डन चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको और ब्राउन होने दें। मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक कलर है और ये मुकम्मल, ये देखिए पापड़ी टाइप का बन चुका हुआ है, कुक हो चुका हुआ है। तो मैं अब इसको निकाल लूँगी ऑयल में से। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है कि आपकी अफ्तारी में एक और इजाफ़ा हुआ होगा। मेरी अफ्तारी तैयार है, मैं अपनी अफ्तारी के लिए अफ्तारी शुरू करूँगी और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।